हमारे YouTube चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हमने मेंडल का जीवन परिचय और कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल के प्रयोग, ठीक है। मेंडल के जो प्रयोग हैं वो दो हैं, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए वो कितने किए? दो प्रयोग किए। पहला कौन सा है? एकल संकर संकर, ठीक है। दूसरा द्विसंकर संकर। इन दोनों की परिभाषाएं अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब एक लक्षण का अंतर मान कर, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं? एकल संकर संकरण। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं? द्विसंकर संकरण बोल रहे हैं। यहाँ पर एकल संकर संकरण पर आधारित जो नियम है वो कितने हैं? दो। मतलब मेंडल ने यहाँ पर एकल संकर संकरण पर आधारित नियम दिए, ठीक है। कितने नियम दिए? दो नियम दिए। पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। दूसरा यहाँ पर दिया है पृथक्करण का नियम। कौन सा है? पृथक्करण का नियम, ठीक है। और यहाँ पर मेंडल द्विसंकर संकरण पर आधारित जो नियम है वो आधारित जो नियम है कितने हैं? एक है। कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। यहां पर कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं मेंडल? एक। यहां पर कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं मेंडल? दो, ठीक है। यहां पर ये जो नियम है, इन नियमों को क्या बोल रहे हैं? वंशागति के नियम, ठीक है। कौन से नियम है ये? वंशागति के नियम। कंप्लीट है। यहां पर अपन एक एक नियम को पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी एक नियम एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा पूछ लिया जाता है, आपको प्रयोग के द्वारा उसको समझाना है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज बोलूंगा, आप उसको नोट्स में कैरी कीजिएगा। जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैरी कीजिएगा उन्हें, लिखिएगा उन्हें, और प्रयोग में बोर्ड पर करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको भी लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रभाविता का नियम, मैंने देखो एक डेफिनेशन लिखवाई थी प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण ये था कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो मेंडल जो क्रॉस करवाते हैं, इसका जो प्रयोग है उस प्रयोग में मेंडल क्या करते हैं? एक तो लेते हैं शुद्ध लंबा पौधा। कौन सा पौधा ले रहे हैं? शुद्ध लंबा। और दूसरा कौन सा पौधा लेते हैं? शुद्ध बोना, ठीक है। शुद्ध लंबे जो है उनके जीन युग्म आपको पता है कैपिटल टी है, और इनका स्मॉल टी है। इनको क्या बोल रहे हैं? युग्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? युग्म। जब किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन जोड़े में उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। और दोनों एक जैसे सेम, देखो यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी, तो इन्हें क्या बोलेंगे? समयुग्म जी। क्या बोलेंगे? समयुग्म जी। कंप्लीट है। जब इन्हें क्रॉस करवाते हैं तो इन्हें किस में बदला जाता है? युग्म में, युग्मक में बदल दिया जाता है। तो अलग अलग कर देते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो क्या बने? युग्मक बन गए। इनका क्रॉस करवाते हैं तो ध्यान रखना, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखना। इस वाले को सबसे पहले इन दोनों से मिलाएंगे, मतलब पहले को इसके पहले से कैपिटल टी इधर से आ गया, स्मॉल टी इधर से आ गया, फिर इसको इससे मिलाएंगे, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहां पर देखिए जो हमें ये चार पौधे मिले हैं, ये कौन है? संतति पौधे हैं। कौन से हैं? संतति पौधे। मतलब F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। समझ में आई कि नहीं आई ये चीज? ठीक है। यहां पर जो इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो ये क्या है अपने पास? जनक पौधे। कौन से पौधे हैं? जनक पौधे। अब देखो आप यहां पर, ये तो है प्रभावी लक्षण, ये है अप्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी जो मिली है, एक लक्षण तो प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। जो ये प्रभावी लक्षण है ये क्या करेगा? अपने प्रभाव को प्रकट करेगा। मतलब यहाँ पर सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे। दोनों जीन अलग अलग हैं तो कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे। कैसे होंगे? अशुद्ध लंबे। और दोनों ही अलग अलग युग्म हैं तो कैसे होंगे? असम युग्म जी। कंप्लीट ये चीजें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा। प्रभाविता का जो नियम है वह एकल संकर संकरण पर आधारित नियम है।
इसमें मेंडल दो पौधे शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना समयुग्मजी पौधे लेते हैं, इन दोनों के बीच में संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। संकरण करवाने पर हमें क्या मिली? F1 पीढ़ी मिलती है। F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे अशुद्ध लंबे होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रकट करता है। इसी वजह से इस नियम को क्या बोला? प्रभाविता का नियम बोला। ठीक है, ये चीजें जो आपको समझ में अगर नहीं आई तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इधर आपको बॉक्स बनाना है, ये ऐसे बॉक्स बना दिया आपने। ठीक है, यहां पर देखो एक तो लिया शुद्ध लंबा और दूसरा लिया शुद्ध बोना, दोनों युग्म अलग अलग कर दिए। ठीक है, आमने सामने के बॉक्स को एक साथ लिख दो। क्या करना है? एक साथ लिखना। देखो इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया। देखो अब यहाँ को जो ये मिली है, क्या मिली? F1 पीढ़ी। और जो F1 पीढ़ी मिली है सभी वही मिली है जो भी थोड़ी देर पहले अपन को यहाँ पर मिली थी। कंप्लीट है ये चीजें। तो आप चाहे वैसे करो चाहे इस तरह से करो, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये प्रभाविता का नियम समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण के नियम को समझिए आप। पृथक्करण के नियम को सार्वत्रिक नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक नियम भी कहा जाता है। सार्वत्रिक नियम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, इसे विपुंसन का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपुंसन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे युग्म एक साथ रहने के बावजूद अगली जो पीढ़ी होती है उसमें अलग अलग होकर अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। अब आप पृथक्करण के नियम को समझिए। F1 पीढ़ी जो अपन को मिलती है, F1 पीढ़ी में क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे मिल रहे थे अपन को, आपको पता हो तो। जब अपन ने प्रभाविता का नियम का प्रयोग किया था उसमें यही मिल रहे थे अपन को। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में क्या करवाया जाए? संकरण करवाया जाए। क्या करवाया जाए बेटा? संकरण करवाया जाए। तो संकरण करवाएंगे तो ऐसे युग्म बनेंगे और उनके युग्मक बनेंगे। कंप्लीट है। जब इन युग्मकों का क्रॉस करवाया जाए, देखो यहां पर कैपिटल टी, इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे मिलाएंगे स्मॉल टी। ये अपन को क्या मिली? F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिली? F2 पीढ़ी। ठीक है, अब देखो यहां पर जब F1 पीढ़ी में संकरण करवाया जाता है तो हमें क्या मिल रही है? F2 पीढ़ी मिल रही है। F2 पीढ़ी में एक पौधा तो क्या मिला अपन को? शुद्ध लंबा। क्या मिला? शुद्ध लंबा मिला। दो पौधे कैसे मिले अपन को? अशुद्ध लंबे मिले। कैसे मिले? अशुद्ध लंबे। एक कैसा मिला अपन को? शुद्ध बोना। कैसा मिला? शुद्ध बोना। ठीक है, मतलब यहां पर देखो अनुपात देखते हैं अपन, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, दोनों की परिभाषाएं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं मैं। ठीक है, लक्षण प्ररूप क्या होते हैं और जीन प्ररूप क्या होते हैं? लक्षण प्ररूप का मतलब होता है बाहर से देखकर बताए गए पौधों के अनुपात को क्या बोलेंगे? लक्षण प्ररूप बोलेंगे। अब देखो आपको बाहर से देखने पर आपको तो 3 तो लंबे दिख रहे हैं और एक बोना दिख रहा है। यही दिख रहा है। 3 कैसे दिखे आपको? लंबे, और एक कैसा दिखा आपको? बोना। तो लक्षण प्ररूप क्या हो गया? 3:1। समझ में आ गया? नेक्स्ट है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप का मतलब होता है जीन के आधार पर विभाजित कर रहा है। देखो यहां पर ये तो है शुद्ध लंबा, ये दो कैसे हैं? अशुद्ध लंबे, और ये कैसा है? शुद्ध बोना। मतलब 3 तरह के मिले आपको। कितने मिले? 3 तरह के। किसके आधार पर? जीन के आधार पर। एक तो मिला आपको शुद्ध लंबा, 2 मिले आपको अशुद्ध लंबे, और 1 मिला आपको शुद्ध बोना। तो यहां पर जीन प्ररूप क्या हो गया? 1:2:1। तो पृथक्करण के नियम की एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए और आप लिख लीजिए इसे। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति में संकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? संकरण, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में सभी युग्म अलग अलग होकर अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। इसी वजह से इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई भी अपवाद उपस्थित नहीं है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहां पर दोनों युग्म साथ साथ हैं, फिर भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते। मतलब इसका लक्षण इसमें नहीं जाता, इसके लक्षण इसमें नहीं जाता। जब अगली पीढ़ी आती है तो ये अलग अलग होते हैं और अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या बोल रहे हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जो मैंने लैंग्वेज बोली आप उन्हें नोट कीजिएगा, लिखिएगा, प्रयोग लिखकर आप इन्हें भी लिखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।